hope you are good and safe at your home. Today we will start the next and last topic of chapter number 3, and today's content is where is plasma found, application of plasma and future horizons. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. As you know that in our previous video में हमने सारा कुछ जो है स्टडी किया था कि प्लाज्मा क्या है. जैसे ये एग्जांपल आपको शो हो रही है प्लाज्मा की एप्लीकेशन किसने डिस्कवर किया था, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, इसकी टाइप्स, ये क्वैक जो है हम आज इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो आज हम जो है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे. वो है हमारे पास के प्लाज्मा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है. तो प्लाज्मा जो है वो हमारी अर्थ के अंदर बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा सन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है. कहते हैं कि जो प्लाज्मा है वो सन से लेकर क्वार्क तक, यानी कि अब क्वार्क का वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा है. क्वार्क जो होता है ये फंडामेंटल एलिमेंट होता है जो कि मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, यानी कि यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो क्वार्क है. तो वो कहते हैं कि हर जगह प्लाज्मा जो है वो एग्जिस्ट करता है. अब प्लाज्मा जो है वो यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट है. जैसे हमने पीछे देखा था कि यहाँ पे देखिए स्टार्स जो हैं, स्टार्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो पाया जाता है. इनर स्टेलर अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा प्लाज्मा जो है वो एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा हमारे जो प्लाज्मा है वो आपने देखा होगा लाइटनिंग बोल्ट्स के अंदर. अब लाइटनिंग बोल्ट्स क्या होते हैं, इनके फ्लोरेसेंट लाइट्स, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है. यहाँ पे देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो शो की हैं प्लाज्मा की कि कहाँ कहाँ पे प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है. एरोरास के अंदर. अब एरोरास क्या होते हैं, ये ख़ास तरह का जो है वो लाइटनिंग सी होती है. ये कुछ एरियाज़ के अंदर होती है. हमारे जो पाकिस्तान का एरिया है इसके अंदर इस तरह की नहीं होती, लेकिन आगे मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे एरोरा आपको दिख रहा है, लेकिन इतनी क्लियर ये भी इमेज नहीं है. उसमें क्या होता है कि आपको ऐसे लगता है कि अर्थ के ऊपर जैसे आसमान से कोई ग्रीन सी लाइट, जो डिफरेंट कलर की लाइट जो है वो आ रही है. ठीक है, जैसे आप रेनबो में देखते हैं डिफरेंट कलर देखते हैं, लेकिन ये रेनबो नहीं होती, लेकिन ये कलर डिस्चार्ज सा होता है. इसके अलावा जो लाइटिंग होती है उसके अंदर प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा बॉल जो हमारे स्टार्स हैं वो प्लाज्मा बॉल हैं. न्यूक्लियर फायर बॉल्स जो हैं वो भी. इसके अलावा नियॉन साइंस जो है वो साइन बोर्ड जो होते हैं, जो लाइट कर रहे होते हैं, अंधेरे में जो चमक रहे होते हैं, उसके अंदर नियॉन यूज़ की जाती है, उसके अंदर यूज़ की जाती है. इसके अलावा वेल्डिंग आर्क जो वेल्ड करते हैं तो उसकी जो लेज़र लाइट होती है वो भी उसके अंदर प्लाज्मा यूज़ किया जाता है. अब मैं आपको बता रही थी एरोरास क्या होते हैं. तो ये एक एरोरा है. यहाँ पे देखें, ये कोई एडिटेड पिक्चर नहीं होती, बल्कि ये इस तरह से ही नेचुरली ये कुछ रीजन्स के अंदर जो है वह देखने में आता है. इस तरह ये देखिए ग्रीन सी लाइटनिंग है ना, तो ये अर्थ के ऊपर इसी तरह विजिबल होती है. ये हमारे वाले एरियाज़ के अंदर नहीं होती, फॉरेन एरियाज़ के अंदर आपको अक्सर तो नहीं, कभी कभार जो है ये एरोरास देखने को मिलते हैं जो भी प्लाज्मा के होते हैं. इसके बाद है कि नियॉन साइंस. यहाँ पे देखे मैं एक जो है नियॉन साइंस शो किया है कि इनके अंदर नियॉन साइंस के अंदर इनको यूज़ किया जाता है. इसके अलावा जो है वो और भी डायमंड कोटेड फील्ड जो हैं इनके अंदर यूज़ होता है. तो प्लाज्मा जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है हमारी यूनिवर्स. तो यहाँ पे देखे कि उन्होंने प्लाज्मा के बताया है कि प्लाज्मा हमारी यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है. अगर हम देखते हैं सन को ही तो 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल है प्लाज्मा की, यानी कि इतना ज़्यादा प्लाज्मा, सारा का सारा वो प्लाज्मा ही होता है. और लाइटनिंग बोल्ट्स के अंदर, फ्लेम के अंदर, एरोरास के अंदर, फ्लोरेसेंट लाइट्स के अंदर, नियॉन साइंस बल्ब्स, इनके अंदर जो है वो प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है. अब प्लाज्मा जो होता है उसकी बहुत एप्लीकेशन है यूनिवर्स के अंदर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है और ये सफिशेंट सोर्स ऑफ रेडिएशंस है, यानी कि नाइट में हमें जो लाइट है वो प्लाज्मा प्रोवाइड करता है. तो अगर हम देखें तो फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स मैंने आप जो अपने आम घरों में लाइट बल्ब यूज़ करते हैं वो होते हैं. इसके अंदर प्लाज्मा फिल किया होता है इन ट्यूब्स के अंदर. अगर सर आपने देखा होगा कि जब ये ट्यूब ब्रेक होती है तो इनमें से वाइट सी लाइट गैस सी डिस्चार्ज होती है, तो वो ये प्लाज्मा होता है उसके अंदर. अब ये जो प्लाज्मा होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसलिए
जो है इनको हम यूज़ करते हैं अपनी फ्लोरेसेंट लाइट्स के अंदर, बल्ब्स के अंदर जो है वो ग्लो करता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा नियॉन साइंस जो होते हैं, नियॉन साइंस होते हैं कि ये ग्लास की ट्यूब होती है, उसके अंदर हमने गैस को फिल किया होता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसके अंदर पॉसिबली हम नियॉन ही यूज़ कर लेते हैं। अब जब उसमें से करंट पास होता है, आयनाइजेशन होती है, तो इस तरह से वो स्पेसिफिक कलर जो है वो डिस्चार्ज करता है। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस उसके अंदर यूज़ की थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये कलर इमिट करेगा, इसलिए इसको यहाँ पे हम नियॉन साइन के अंदर भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है कि इसकी जो है प्लाज्मा की हम लेज़र बनाते हैं, उस लेज़र से हम जो है वो अपने मेडिकल प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टेरिलाइज कर लेते हैं। समटाइम होता है कि हम स्टेरिलाइजेशन नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ों की जो हीट करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। जैसा कि अगर हम देखें वैक्सीनेशन, आपने अक्सर सुना होगा कि वैक्सीन को वो कूल रखते हैं। अब वैक्सीनेशन भी तो हो सकती है ना, इम्प्योरिटी उसके अंदर आ सकती है, कोई बैक्टीरिया वगैरह आ सकता है, तो अब उसको हमने किस तरह से या प्योरीफाई करना है, तो इन चीज़ों के लिए हम लेज़र ट्रीटमेंट भी यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं डायमंड कोटेड फिल्म्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव इनमें से इजेक्ट होती हैं, पल्स्ड पावर स्विचेस के अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो ये है एक डायमंड कोटेड फिल्म, ये फिल्म्स होती हैं जिनके ऊपर डायमंड की जो है वो कोटिंग की जाती है, उनके अंदर इसे यूज़ किया जाता है। पल्स्ड पावर स्विचेस, पल्स्ड पावर स्विचेस ऐसे स्विच होते हैं जिनमें से हैवी अमाउंट ऑफ करंट जो है वो गुजरता है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रिड स्टेशंस हैं, इनके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करंट होता है इनके वायर्स में, तो उनके जो स्विच होते हैं वो पल्स्ड पावर स्विचेस जो हैं वो प्लाज्मा के बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा जो है वो लेज़र में यूज़ किया जाता है और उस लेज़र को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इरेडिएट करने के लिए, वेल्डिंग के लिए, इस पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आज जो है वो आपका जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो है राइट डाउन 3 एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। आपने 3 एप्लीकेशन राइट करनी है और मुझे आपने सेंड करनी है। आप इसमें से कोई भी एप्लीकेशन जो आज हमने स्टडी किया वो उसमें से आप राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको हमने प्लाज्मा को यूज़ किया बहुत सारी अप्लाइंसेस के अंदर। एक तो इससे क्या होता है कि इतनी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जो जनरेट होती है वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। इसके अलावा ये हमारे ऑफिस में, होम्स में, कंप्यूटर की स्क्रीन्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लेज़र हमने जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने के लिए, फूड को पास्चराइज करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। फ्यूचर होरिजोन है कि फ्यूचर होरिजोन में है कि हम मुस्तकबिल में प्लाज्मा का क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहलाता है फ्यूचर होरिजोन्स। अब जो है वो साइंटिस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्लाज्मा इस तरह से क्रिएट किया जाए कि वो वैक्यूम के बगैर भी लो एनर्जी हो और उसको हम जो है आसानी से डील कर सकें। देखिए हमने पीछे भी स्टडी किया था कि नेचुरल जो प्लाज्मा होता है आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, वो वैक्यूम के आउटसाइड अगर हम उसको रखते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो हम जो है वो साइंटिस्ट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि लो एनर्जी प्लाज्मा क्रिएट किया जाए और वो काफ़ी देर तक जो है वो सरवाइव भी करे। तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है वो लो एनर्जी प्लाज्मा को क्रिएट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो एक स्टेट आती है उसे हम जो साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ये एक ऐसी स्टेट क्रिएट है जो की गई है, ट्राई कर रहे हैं इसकी कि वो लो एनर्जी प्लाज्मा होगा। वो क्या करेगा, वो इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा और जब क्रिएट होगा तो वो बहुत जो है वो समझे डिस्चार्ज नहीं करेगा, यानी कि वो रिएक्ट कर जाता है, अनस्टेबल होता है, लेकिन ये थोड़े से स्टेबल होगा, इसलिए इसको मेटास्टेबल कहते हैं। और इस मेटास्टेबल स्टेट की जो है वो रिएक्टिविटी स्पेसिफिक होगी, यानी कि सिलेक्टिव होगी और हर चीज़ के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो साइंटिस्ट जो है वो करंटली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो मेटास्टेबल एजेंट को रेडियम और यूरेनियम के थ्रू जो है वो बना लें और फिर प्लाज्मा का जो है वो एप्लीकेशंस जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होती और इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के अंदर यूज़ किया जाएगा। तो आज जो मैंने असाइनमेंट का क्वेश्चन बताया था आपने वो सॉल्व कर लेना है। आई होप आप इसका लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मेरे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। इस चैप्टर को हमने फुल तकरीबन जो है आज हमारा लास्ट टॉपिक था और आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।